हिसार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बुरा ने अपने पति व इंडियन कबड्डी टीम के पूर्व कैप्टन दीपक हुड्डा पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने की एफआईआर दर्ज करवाई है। हिसार में दर्ज एफआईआर में स्वीटी ने कहा कि पति हुड्डा ने उसके साथ मारपीट की। शादी में 1 करोड़ और फॉर्च्यूनर देने के बावजूद उसे कम दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। इसके अलावा स्वीटी ने 50 लाख का हर्जाना और 1.5 लाख मासिक खर्च की मांग के साथ कोर्ट में तलाक का केस भी दायर किया है। वहीं पति दीपक हुड्डा ने भी स्वीटी और उसके परिवार पर संपत्ति हड़पने के साथ जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा रोहतक में शिकायत दी है। दीपक का कहना है कि स्वीटी ने सोते हुए उसका सर फोड़ा, उस पर चाकू से हमला किया। आपको बता दें कि स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा की शादी 3 साल पहले 7 जुलाई 2022 को हुई थी। स्वीटी बुरा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित एक बॉक्सर हैं। उन्होंने 2014 में विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल और 2023 में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। वहीं दीपक हुड्डा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित एक कबड्डी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता और भारतीय कबड्डी टीम के वो कप्तान भी रह चुके हैं। अब अगर बात की जाए स्वीटी बुरा द्वारा दी गई शिकायत की अहम बातों की, तो स्वीटी बुरा ने अपनी शिकायत में कहा है कि मेरे माता पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा बोझ उठाकर दहेज के तौर पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इसके बावजूद मुझे शादी के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, रुपये और अन्य सामान मांगा गया, मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज की गई। जब मेरे पिता घर आए तो मैंने उन्हें ये सारी बातें बताई। स्वीटी ने ये भी आरोप लगाया है कि उन पर बॉक्सिंग को छोड़ने का दबाव डाला गया। उन्होंने कहा कि जब अपने पति से उन्होंने अपने करियर के लिए समय मांगा तो दीपक ने इसे ईगो का सवाल बना लिया। इसके बाद वह उसे जलील करने लगा। स्वीटी का ये भी आरोप है कि शादी के बाद उसने देखा कि दीपक ज्यादातर समय घर से बाहर रहता है। वह 5-6 दिन के बाद घर आता है। जब कभी वह उससे पूछती कि वह इतने दिन कहाँ थे तो वह गुस्से में आ जाते, उसे धमकाते कि वह खेल में बड़ा नाम है, बहुत बड़े नेता हैं, उसे कई कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, इसलिए वह घर नहीं आ सकता। वहीं दूसरी ओर दीपक हुड्डा ने भी अपनी पत्नी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। दीपक हुड्डा ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसके माता पिता की शुरू से मेरी प्रॉपर्टी पर नजर थी। मुझे इसका पता नहीं था। मेरे माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था, इस वजह से मुझे समझाने वाला कोई नहीं था। दीपक का ये भी आरोप है कि उन्होंने सेक्टर 1-4 हिसार में एक प्लॉट लिया था। स्वीटी के माता पिता ने साजिशन उस प्लॉट को सिर्फ दीपक के नाम कराने की बजाय स्वीटी और दीपक दोनों के नाम पर रजिस्टर करा दिया। दीपक ने अपनी शिकायत में ये भी कहा है कि स्वीटी बुरा के पिता महेंद्र बुरा ने ब्याज पर देने के बहाने मुझसे लाखों रुपए ठगे, स्वीटी के परिजनों के नाम पर लाखों रुपए ट्रांसफर कराए। ये रुपये मुझे आज तक वापस नहीं मिले। दीपक का ये भी कहना है कि शादी के बाद स्वीटी किसी न किसी बहाने घर में कलेश करती थी। एक बार एक छोटी बहस होने पर उसने मुझ पर चाकू से हमला कर दिया, इससे मुझे टाके लगे। एक बार उसने सोते हुए हमला कर दिया, इसमें मेरा सिर फट गया। मैंने उसकी माँ को फोटो भेजी तो उन्होंने ये कहते हुए बात टाल दी कि गृहस्थी में ये सब चलता रहता है, हमारी बेटी ऐसी ही है, घर बसाना है तो देख लो। इसके अलावा दीपक का कहना है कि जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की तो उन्हें पैसों की जरूरत थी। उन्होंने प्लॉट पर लोन लिया तो स्वीटी ने रुपये मांगे, चुनाव लड़ा तो पार्टी फंड से भी रुपये मांगे। रुपये न मिलने पर स्वीटी ने दीपक पर दहेज का केस और राजनीतिक करियर खत्म करने की धमकी दी। दीपक का कहना है कि शादी के बाद मैंने स्वीटी के करियर को बुलंदियों पर पहुंचाया, लेकिन उसने बॉक्सिंग छोड़ दी। वहीं इस बारे में स्वीटी बुरा की मां सुरेश देवी का कहना है कि पति दीपक हुड्डा से हुए विवाद के बाद उनकी बेटी सदमे में है। उन्होंने कहा कि दीपक हुड्डा स्वीटी को कमरे के अंदर बंद कर मुंह पर तकिया रख सिर पर मुक्के मारता था। जब स्वीटी का दम घुटने लगता तो उसे छोड़ देता, उसके बाद फिर मारपीट करता। वह इस कदर सदमे में है कि घर के अंदर कोई तेज आवाज होती है तो कांपने लगती है। इस मामले पर आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन के जरिए अवश्य बताएं।